सिंह सुपर न्यूज स्टडी की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और ज्योग्राफी में भी हम जो है भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। क्या है बेटी? भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप के 6 मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं बेटी? 6 घटक होते हैं इसके। नंबर 1 होता है पर्वत, नंबर 1 होता है पर्वत, नंबर 2 होता है मैदान, नंबर 2 होता है मैदान, नंबर 3 होता है मरुस्थल। कौन से बेटी? मरुस्थल। नंबर 4 हो जाता है तटीय मैदान या तटीय भाग। क्या कह सकते हैं? तटीय मैदान। कौन से मैदान है? तटीय मैदान, तटीय मैदान। और जो है छठवां हो जाता है छोटे द्वीप। क्या हो जाता है बेटी? द्वीप। तो बेटी भारत का अगर हम भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें 6 कारकों पर ध्यान देना होता है। कितने कारकों पर ध्यान देना होता है? 6 कारकों पर ध्यान देना होता है। तो आज का बेटी टॉपिक है वो हमारा होने वाला है पर्वत। तो आप लोगों को समझना है कि ये पर्वत होते हैं कौन से की, किस पर्वत की कौन सी ऊंची चोटी होती है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बेटी ये होता है हमारे हिमालय का भाग। किसका भाग है ये हमारे हिमालय का भाग है। हिमालय को बेटी हम इस श्रेणी में बांट रहे हैं जिससे तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो ये है हमारे हिमालय का भाग। इसको बेटी हम 4 लेयरों में बदलते हैं। इसको हम कितनी लेयरों में बोलते हैं छोटे? 4 लेयर होती है हिमालय के अंदर। कितनी लेयर होती है? 4। तो ये जो हिमालय है इसकी जो लंबाई है इसको बेटी हम लोग पढ़ते हैं। इसकी जो लंबाई है टोटल, ये जो हिमालय है इस हिमालय की जो टोटल लंबाई है वो हमारी 2400 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है यहां से वहां तक। बेटी ये जो है हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणियों से स्टार्ट होता है और नागपुर के पठार वगैरह तक वहां तक निकल जाता है, नेपचा गरुआ वगैरह तक होता है। इसकी बेटी लंबाई ये हो जाती है, जबकि इसकी छोटे चौड़ाई ये हो जाती है 250 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक ये टोटल कितना होता है? 250 से 300 किलोमीटर इसकी रेंज होती है चौड़ाई में, जबकि इसकी लेंथ जो है 24 किलोमीटर के समथिंग होती है। तो बेटी जो पहली वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं छोटे ट्रांस हिमालयन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस हिमालयन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस हिमालय। बेटी ट्रांस हिमालय जो है सबसे पुराना हिमालय हो जाता है और यहीं पर जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी 8611 किलोमीटर इसी में स्थित है K2 गॉडविन, जिसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी क्या बेटी? हाइट है। किसकी? K2 की। इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये बेटी शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है। किस पर स्थित है? शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है। अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज कृपया करके आप उस वीडियो को देखें, फिर उस वीडियो के बाद में इसको देखें। तो पहली वाली लेयर हो जाती है ट्रांस हिमालयन, जो कि ये बृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है बेटी बृहत या हिमाद्री। सेकंड कौन सा हो जाता है? बृहत या बड़ा। इसको कहते हैं हम हिमाद्री। इसी का नाम क्या छोटे? हिमाद्री। ये जो बृहत हिमाद्री है इसमें छोटे तेरा एवरेस्ट स्थित है। कौन सा स्थित है? यहाँ एवरेस्ट स्थित है। बेटी ये जो आपका जो नेपाल वगैरह में एक एवरेस्ट शिखर है, यहाँ कौन सा शिखर है? एवरेस्ट पर्वत है यहाँ पर, जो कि उसकी माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है 8850 मीटर। कितनी है छोटे? 8850 मीटर उसकी हाइट है। यानी कि बृहत जो है आपका जो हिमालय है, या हम इसको बोल सकते हैं हिमाद्री हिमालय। इसकी जो एक इस पे पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है छोटे उसका? माउंट एवरेस्ट।
तो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है छोटे एवरेस्ट। क्या हो जाता है? एवरेस्ट शिखर। तो एवरेस्ट शिखर जो है वो हमारा कितना है? 8,850 मीटर के समथिंग है। आप लोग इस बात को याद रखेंगे बेटी। तीसरा हो जाता है लघु हिमालय। कौन सा हो जाता है? लघु हिमालय, या इसी को बोलते हैं हम जो है मध्य हिमालय। इसी का नाम क्या है? मध्य हिमालय, या इसी को बोलते हैं लघु हिमालय। और जो चौथी लेयर है, ये जो चौथी लेयर है आपकी, इस लेयर को बोलते हैं हम जो है, इसको छोटे हम लोग शिवालिक पहाड़ी या शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? शिवालिक हिमालय। इसको हम पढ़ते हैं शिवालिक हिमालय। ये तो रही तेरी हिमालय की बात। यहां पर है छोटे कंचनजंगा। कौन सी चोटी है? यहां पर है तेरी कंचनजंगा। कौन सी जंगा है? कंचनजंगा। ये जो पर्वत चोटी है ये बेटी एवरेस्ट की है, यानी कि हिमालय की है, लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है बेटी? ये जो है आपकी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो बेटी जवाब देना है केटू। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो छोटे वो कंचनजंगा है। ये जो है ना, ये वाली, ये जो है आपकी जो केटू वाली है, इसके थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं इसका। इस स्थान को कहते हैं बेटा पीओके। क्या बोलते हैं इसको? पीओके, पाक ऑफ कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि पाक के द्वारा जो जम्मू कश्मीर पर जो अधिकार है उसको कहते हैं छोटे पीओके। और यहां पर बेटी एक जगह है जिसको हम बोलते हैं, अच्छा ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन LOC। क्या बोलते हैं छोटे इसको? LOC, लाइन ऑफ सेंटर या लाइन ऑफ कनेक्टिविटी, ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो इसको बेटी यहां से रखा गया है। एक और हो जाता है छोटे, एक होती है LAC। ये जो आपकी पर्व, ये जो है आपका, इसको बोलते हैं छोटे LAC, लाइन अथॉरिटी जो है सेंटर। ये जो है हमारी पाकिस्तान के उसकी चाइना की ओर है, जबकि ये वाली किसकी ओर है? पाकिस्तान की ओर है। तो ये बेटी जो केटू है तेरी, ये केटू यहां पर पड़ती है शिवालिक पहाड़ियों पर। तो ये ऑलरेडी भारत की नहीं है, ये पाकिस्तान की भी है। इसके लिए भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू हो जाती है, जबकि भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये बेटी कंचनजंगा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, घूम के आ जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छी बात है बेटी, ये भारत की तो है, लेकिन भारत के उस हिस्से की है जो हिस्सा पाकिस्तान के अधीन है, तो पाकिस्तान की बोली जाएगी। अच्छी बात है। तो लेकिन ये जो कंचनजंगा है ये ऑलरेडी हमारी है, इसलिए हम इसे अपने नाम से पढ़ लेते हैं। तो बेटी चलो अब देखो, ये जो हिमालय है, ये जो हिमालय है ना, इसके हम 4 भाग बनाते हैं। इसके हम 4 भाग बनाते हैं। ये आपकी हो गई सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये सिंधु नदी है, बढ़िया बात। और यहाँ पर छोटी एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। तो ये सतलज नदी और सिंधु नदी के जो बीच का जो एरिया है इसे बोलते हैं छोटे हम लोग, ये बेटी आपका एक नाम से पढ़ते हैं इसको कहते हैं छोटे कश्मीरी पंजाबी हिमालय। क्या होता है? इसको बेटी 2 नाम से पढ़ते हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय। इसको किस नाम से पढ़ते हैं? पंजाब हिमालय। ये जो है बेटी 560 किलोमीटर लंबा है। ये जो कश्मीर जो या पंजाब हिमालय है ये जो है सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। यहां है बेटी काली नदी। कौन सी नदी है? ये है तेरी काली नदी। तो काली नदी और सतलज नदी, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं काली नदी को, एक हो जाती है काली नदी। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्रफल है उसको कहते हैं छोटे हम कुमायूं। क्या कहते हैं बेटी उसको हम कुमायूं कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? कुमायूं
हिमालय। क्या बोलते हैं छोटे इसको? कुमायूं हिमालय बोलते हैं। और यहाँ है बेटी एक नदी जिसका नाम है तीस्ता। क्या नाम है इसका? तीस्ता। तो इस वाले क्षेत्रफल को हमने एक नाम से पढ़ रखा है, इसको कहते हैं बेटी हम लोग नेपालियन हिमालय। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेपालियन हिमालय। ये नेपाल से संबंधित है तो इसको बोलते हैं बेटी नेपालियन हिमालय। क्या नाम हो जाता है इसका? नेपालियन हिमालय। ये रही नेपाली हिमालय, कुमायूं हिमालय। और एक हो जाता है बेटी असम हिमालय। ये जो है आपकी जो दिहांग नदी है, कौन सी नदी है? जो दिहांग नदी है। कौन सी नदी है? दिहांग नदी। बेटी इसको दिहांग नदी को जो है उसमें तिब्बत में हम जो है सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है? सांगपो नदी। और ये जब भारत में आती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम हो जाता है छोटे दिहांग नदी। जैसे ही ये उसमें जाती है असम में तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। बेटी इसके थोड़ा सा भाग कर लेते हैं। ये जो है ये 320 किलोमीटर है, ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा कम है, ये 800 किलोमीटर है। ये कितना है? 800 किलोमीटर है। और बाकी जो है 2400 में से कितना रहा? ऐड कर देना थोड़ा सा आप लोग, 720 किलोमीटर। तो ये जो एरिया बचती है ये कितनी बचती है भैया? ये बचती है 720 किलोमीटर। तो ये है बेटी तेरी हिमालय से संबंधित बातें। इस बात को आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना? तो बेटी अब देखो थोड़ा सा और, यहां जो है एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत है बेटी? ये अरावली पर्वत। ये जो अरावली पर्वत है ये दुनिया का सबसे पुराना बलित पर्वत है। बलित पर्वत का मतलब ये होता है ये बेटी इसका चट्टानों से निर्माण हुआ है, इसका ज्वालामुखी वगैरह से निर्माण नहीं हुआ है, ये अपने पठारी एरिया से इसका निर्माण होता है। तो ये बलित पर्वत है, प्लेटों के टकराने से इसका उद्गम स्थल होता है। तो बेटी ये जो है अरावली पर्वत, यहाँ पर एक पर्वत चोटी का नाम है, उसके बारे में एग्जामर हमें कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये जो चोटी है इसको कहते हैं बेटी गुरु शिखर। क्या कहते हैं छोटे इसको? गुरु शिखर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये बताओ भैया अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाती है छोटे गुरु शिखर। 1722 मीटर। कितनी है बेटी? इसकी जो हाइट है वो है 1722 मीटर। कितनी मीटर है? 1722 मीटर इसकी हाइट है। ये माउंट आबू में स्थित है। कहां पर स्थित है ये स्थित है माउंट आबू में। किस में स्थित है बेटी? माउंट आबू। बेटी एक जिला है माउंट आबू। माउंट आबू में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। कौन सी स्थित है छोटे? गुरु शिखर स्थित है। याद रखेंगे बेटी। अब देखिए यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। ये जो विंध्याचल जो पर्वत है ये बेटी उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करता है। और यहीं पर है एक तेरा पर्वत, उसका नाम है बेटी, उसका नाम हो जाता है मालवा का पठार। किसका पठार है बेटी? मालवा का पठार। इतना नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे क्वेश्चंस करते चलते हैं इसके बारे में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं बेटी। ये जो विंध्याचल पर्वत है इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है जो है उसका नाम है अमरकंटक। कौन सा? अमरकंटक। तो अमरकंटक जो है विंध्याचल पर्वत का, किसका है? विंध्याचल पर्वत का सबसे ऊंचा भाग है बेटी। इस बात को आप याद रखें। तो विंध्याचल पर्वत का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियां। किसकी है बेटी? अमरकंटक की पहाड़ियां। अब देखिए थोड़ा सा, ये जो पठारी एरिया है ये वाला, ये गुजरात से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है, और ये पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होता है और ये यहां तक जाता है। इसको बोलते हैं बेटी पश्चिमी घाट। इसको क्या बोलते हैं छोटे? पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी घाट। और इसको बोलते हैं छोटे पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं बेटी इसे?
पूर्वी घाट। इसको बेटी हम 3 भागों में बांटेंगे इस तरीका से, इसको भी हम 3 भागों में बांटेंगे इस तरीका से। तो देखिए, गुजरात से गोवा तक, कहां से? गुजरात से गोवा तक, इसको कहते हैं बेटी कोंकण स्थान। इसको क्या कहते हैं? कोंकण तटीय स्थान, या इसको हम कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं कोंकण तट। कौन सा तट है? कोंकण तट। यहां है बेटी बेंगलोर। कौन सी बेंगलुरु है? बेंगलुरु है यहां पर। बेंगलुरु और गोवा के क्षेत्र को हम लोग जो है केनरा तट कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे? इसको केनरा तट। इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं? केनरा तट के नाम से पढ़ते हैं। यहां पर बेटी कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी और बेंगलोर के बीच में जो स्थान है उसको कहते हैं मालाबार तट। इसका नाम क्या है बेटी? इस वाले क्षेत्रफल को कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट क्या कहते हैं इसको? मालाबार तट। छोटे मालाबार युद्धाभ्यास हो रहा है हाल ही में, जो कि लेटेस्ट जानकारी है बेटी, इसको भी थोड़ा सा आप याद रखा करो इन चीजों को। मालाबार जो युद्धाभ्यास है ये 4 देशों के बीच हो रहा है, जो क्वाड के एक समूह है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि भारत और यूएसए, और एक हो जाता है जापान। इन चारों के द्वारा बेटी एक मालाबार युद्धाभ्यास किया जाता है। उस बात को भी आप याद रखें, उस बात को भी आप याद रखें बेटी। ये जो कृष्णा नदी का मुहाना है, यहाँ क्या है? कृष्णा नदी का मुहाना। तो ये जो कृष्णा नदी का मुहाना जो है, इस एरिया में जो है कन्याकुमारी और कृष्णा नदी के मुहाने की एरिया को हम कहते हैं कोरोमंडल, या इसको हम कहते हैं कोरोमतल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोमतल। इसको कहते हैं कोरोमतल। इसको क्या कहते हैं? कोरोम तट। क्या कहते हैं इसको? कोरोम तट बोलते हैं। जबकि तेरी कृष्णा नदी और गोदावरी का जो मुहावना है, जो मुहाना है, इस वाली एरिया को हम लोग बोलते हैं छोटे गोलकुंडा। कौन सा कुंडा है? गोलकुंडा बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं बेटी? गोलकुंडा इसी को बोलते हैं, याद रखना। ये वाली एरिया को गोलकुंडा बोलते हैं। जबकि यहां से यहां तक की एरिया को, जबकि यहां से यहां तक की एरिया को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इसको किस नाम से पढ़ते हैं? उत्तरी सरकार तट के नाम से इसे जाना जाता है। चलो, ये तो रही यहां तक की बातें। अब छोटे यहां काम की चीज है, ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये वाला जो एरिया है, ये बेटी इसको हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। तो यहां पर छोटे कौन सा पॉइंट है? यहां पर है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। कहां स्थित हैं छोटे? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। इस बात को भी आप याद रखना, इस बात को भी आप याद रखना। तो इस बात को भूलना मत बेटी। तो नीलगिरी की पहाड़ियों से 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये तमिलनाडु में स्थित है। किसमें स्थित है बेटी? ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो छोटे नीलगिरी की पहाड़ियों से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि इसकी जो है, जो ऊंची चोटी होती है, इसकी 2 चोटी है बेटी। यहां पर अन्नामलाई, यहां 2 भाग हैं इसके। एक तो है अन्नामलाई, कौन सा है? अन्नामलाई। और एक हो जाता है छोटे, एक हो जाता है डोडा बेटा। कौन सा है बेटी? डोडा बेटा। ये बेटी एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर जो है दक्षिण भारत की द्वितीय नंबर की, दक्षिण भारत की जो द्वितीय नंबर की जो ऊंची चोटी है 2637। कितनी है बेटी? 2637
इसकी क्या है, मीटर हाइट है भैया, अच्छी बात है। इसकी बेटी 3900। अन्नामलाई की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में एक पर्वत चोटी है जिसको कहते हैं अन्नोमुदी। क्या कहते हैं, अन्नोमुदी। इसको छाप लो आप लोग, अन्नोमुदी। तो अन्नोमुदी जो है इसकी, ये बेटी दक्षिण भारत की, किसकी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटी, वो है तेरी अन्नामुदी। कौन सी है, अन्नामुदी। उसकी हाइट वाइट लिख लो, 2696। कितनी है, 2696। कितनी है छोटे, 2696 मीटर इसकी हाइट है। किसकी, अन्नोमुदी पहाड़ी की, अन्नोमुदी पर्वत चोटी की। इस बात को भी आप याद रखना बेटी। यहाँ पे छोटा नागपुर वगैरह है तेरे जो है, उसमें जो है झारखंड वगैरह में जो खनिज वगैरह वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं, छोटा नागपुर पठार हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा और है जिसको हम जो है हिमालय का पठार, सॉरी मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटी, यहाँ पे थोड़ी सी 2-3 बातें उनको आप वैसे ही याद रखो। देखो यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर। कौन सा नागपुर है, छोटा नागपुर पठार। यहीं पर एक छोटा सा स्थान है, यहाँ पर लगभग इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मेघालय का पठार। तो याद रखना छोटा नागपुर पठार कहां पर है, झारखंड के स्थित है। अब बेटी 2-3 बातें और, ये जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा जो है इसकी जो है यहाँ है सतपुड़ा। ये जो सतपुड़ा है तेरा, ये जो सतपुड़ा है, क्या नाम है इसका, सतपुड़ा। इसको सतपुड़ा को यहां ले आते हैं थोड़ा सा। ये कौन सी है, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा जो है बेटी, यहां नर्मदा नदी होती है और यहां होती है ताप्ती नदी। तो नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच से सतपुड़ा की पहाड़ियां गुजरती हैं, जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है जो है, इसको कहते हैं बेटी जो है धूप घड़ी। कौन सी घड़ी है, धूप घड़ी। तो जो धूप घड़ी है ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी है सतपुड़ा की पहाड़ियों की। नाम क्या है इसका, इसका नाम है बेटी धूप घड़ी। कौन सी घड़ी है बेटी, धूप घड़ी। कौन सी घड़ी है छोटे, धूप घड़ी। कौन सी घड़ी, धूप घड़ी। बेटी मैकाले की पहाड़ियां यहां पर क्या है, यहां पर पड़ती हैं मैकाले की पहाड़ियां। क्या नाम है उनका, मैकाले, मैकाले की पहाड़ियां, मैकाले की पहाड़ियां। तो ये जो मैकाले की पहाड़ियां हैं इन्हीं पर स्थित है अमरकंटक, सबसे ऊंचा। क्या है बेटी, सबसे ऊंचा। अब देखिए थोड़ा सा और 2-3 बातें बेटी। भारत के अंदर ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला, ये बेटी मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कृषि के लिए हो जाता है। ये तेरा मैदान है, ये क्या है बेटी, मैदान है। क्या है ये, मैदान है। तो मैदान जो है यहां मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी छोटे 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है भांगर, एक होती है खादर। कौन सी होती है, एक हो जाती है भांगर और एक हो जाती है छोटे खादर। एक होती है खादर, एक होती है भांगर। बांगर बेटी वो मिट्टी होती है, पुरानी वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम जो बांगर कहते हैं। और जो नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है जिसमें जल के साक्ष्य पाए जाते हैं उस मिट्टी के अंदर, उसको बेटी हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटी, खादर कहते हैं। अब बात आई थी द्वीप के बारे में, तो मरुस्थल बेटी, यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसका नाम है थार मरुस्थल। इसका नाम क्या है बेटी, थार मरुस्थल। लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल, मरुस्थल, ये जो है आपके पंजाब और राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात और थोड़ा सा पाकिस्तान के अंतर्गत है। कौन सा है, थार मरुस्थल।
ये बेटी एशिया का अपने आप में जो है एक मरुस्थल है, अपने आप में बड़ा है, ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखें। तो ये जो है कौन सा वाला, थार मरुस्थल वाला, ये भी याद रखना भारत में स्थित है। यहां पर है बेटी एक स्थान है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। क्या नाम है इसका, अंडमान निकोबार। क्या नाम है इसका, अंडमान निकोबार द्वीप। बेटी यहां हो जाता है। एक और द्वीप है बेटी यहां पर, यहां वाला जो द्वीप है, यहां वाला जो द्वीप है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। इसको क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। इसी को क्या